निकिता कई दिनों से बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। बेटी के जाने के बाद जैसे उसकी पूरी दुनिया ही उजड़ गई थी। सिर्फ एक इंसान था जो अब भी उसके पास था, उसका दामाद दजुआंग। भले ही उसने अपनी पत्नी को खो दिया था, लेकिन उसने अपने दर्द को दिल में दबाकर दिन रात अपनी सांस की देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी। कई दिनों तक सब कुछ खामोशी में चलता रहा, पर एक दिन दजुआंग ने कहा, चलो आज थोड़ा पी लेते हैं, शायद इससे मन हल्का हो जाए। दोनों बैठे और दुख को शराब में डुबाने लगे। पर नशे की एक ही रात में जिंदगी की कहानी पलट गई। दजुआंग ने अचानक कहा, माँ अगर हो सके मेरे दिए हुए दहेज का आधा पैसा लौटा दो। निकिता सुन रह गई। वो सारा पैसा तो कब का खर्च हो चुका था। उसकी आंखें खाली थी, दिल टूटा हुआ। धीरे धीरे वो उठी और अकेली पुल की तरफ चल पड़ी। हवा तेज चल रही थी, आसमान में बादल गरज रहे थे और निकिता के कदम भारी होते जा रहे थे। वो खुद से बुदबुदाई, काश मैंने कुछ और बच्चे पैदा किए होते। अब न पति है, न बेटी और न कोई सहारा। वो रेलिंग पर चढ़ी ही थी कि पीछे से दजुआंग की आवाज आई, माँ रुक जाइए। उसने दौड़कर निकिता का हाथ पकड़ लिया। अब से आप मेरी सगी माँ जैसी हैं। मैं आपकी आखिरी सांस तक देखभाल करूंगा, कभी दहेज का नाम नहीं लूंगा, वादा है। निकिता की आंखों से आंसू बह निकले। वो मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान के पीछे बहुत गहरा दर्द छिपा था। फिर उसने चुपचाप दजुआंग के हाथ से शराब की बोतल छीनी और एक ही घूंट में सब पी गई। शराब उसके शरीर के लिए जहर बन गई। कुछ ही देर में उसका संतुलन बिगड़ गया। दजुआंग ने तुरंत उसे बाहों में उठाया और होटल की ओर दौड़ पड़ा। रात बीत गई, पर उस रात की याद हमेशा के लिए दोनों की जिंदगी में दर्ज हो गई।